मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला श्वास द्वारा लिखित कर्णान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक विशेष बात ये जानी कि जीव के भावों की का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। उसके भावों में उतार चढ़ाव, कभी कैसे भाव कभी कैसे भाव, ये होते रहते हैं। और जिस समय उनके ये भाव बदलते हैं, साथ में एक पैरेलल में कर्मों का प्रवाह चलता रहता है। दोनों प्रवाह में सामंजस्य होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है। जब जीव का एक पर्टिकुलर टाइप का भाव आता है, ठीक उस समय उससे मैच करते हुए कर्म का उदय चल रहा हो। तो बहुत सारे जीवों को ये भ्रम हो, जब दोनों इंडिपेंडेंटली, तो जीवों को ये भ्रम होता है कि मेरे वैसे भावों का कर्ता वो कर्म का प्रवाह है, और ऐसा कहा भी जाता है व्यवहार में। लेकिन जैसे मैंने कल आपको नदी का उदाहरण दिया था कि नदी अपने प्रवाह में जा रही है, उसका अपना प्रवाह है, उसमें तरह तरह का जल भरा हुआ है। वो जल आगे बढ़ता जाता है, कभी उसमें मैला पानी आता है, कभी अच्छा आता है, कभी सफेद आ रहा है, कभी काला आ रहा है। वो अपने धारा चली जा रही है स्वतंत्र रूप से। और उसमें बहता हुआ एक आदमी, कर्म प्रवाह के साथ में चलता हुआ एक आदमी, उसके मन में अलग अलग भाव आ रहे हैं, उनका प्रभाव अलग चल रहा है। लेकिन दोनों प्रवाहों में एक सामान्यता है, एक सिंक्रोनाइजेशन है कि नदी का जब एक काले रंग का जल एक मुकाम पर पहुंचता है, ठीक उसी समय बहता हुआ वो आदमी भी उस मुकाम पर पहुंचता है, और उसका जो एक भाव जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो उस काले रंग के समय में ही आते हैं। तो इस तरह का जो सिंक्रोनाइजेशन है, दोनों धाराएं अलग अलग इंडिपेंडेंट है, लेकिन सिंक्रोनाइजेशन ऐसा होता है कि जैसे मोहिनी कर्म के उदय में जो भाव होते हैं उस जीव के आ रहे हैं, और क्या उसी समय वैसे भाव मोहिनी कर्म के उसको मैच करते हुए मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। तो ये भ्रम हो जाता है कि इस मोहिनी कर्म के उदय के कारण जीव के वैसे भाव हुए। और ऐसा कहा भी जाता है कि मोहिनी कर्मों के उदय में जीव के भाव बदलते हैं। उससे ये लोगों को मैं ये एक पुष्टि शंका हो है, जाती है। हाँ, कल भी बोलिए। मैंने यही चीज पूछी थी, पर मेरे को थोड़ा सा नहीं पूरा एब्जॉर्व हुआ। आज भी एक्चुअली वही क्वेश्चन है मेरा, हाँ, कि जैसे आप बोल रहे हैं कि कर्म की उपस्थिति उस समय इसलिए भाव और ऐसा सिंक्रोनाइजेशन है। हाँ, तो ठीक है, कर्म की उपस्थिति है उस समय, कर्म कारण नहीं है एक्चुअली, ऐसा है ना। ठीक है। पर मेरे भाव ऐसे बनने का कारण क्या है? हाँ, या तो फिर हम कहेंगे अल्प ज्ञान है मेरा, ज्ञान अज्ञानता की वजह से ऐसा हो रहा है। वो तो आपने कहा था, देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा था, मैंने कल भी बोला था कि जीवों को जीवात्मा कर्मों से युक्त कब से है? कोई टाइम है उसका, कब से उसको जो कर्मों का संयोग मिला? हाँ जब से जब से आत्मा है तब से ही वो कर्मों से संयुक्त है ना। इसके उदाहरण दिया जाता है, जैसे खान में रहने वाला जो पत्थर है, वो खान में रहते हुए अनादिकाल से चला आ रहा है, और उसमें वो और फॉर्म में बना हुआ था। ऐसे ही जो कर्मों का संयोग है, जीव को जब से सृष्टि है, जब से जीवात्मा है, तब से ही वो कर्मों से संयुक्त है। और वो कर्मों से संयुक्त है, तो वो कर्म संयुक्त होने का कारण एक है। तो यह इसलिए कहा जा रहा है कर्मों से संयुक्त, उसका मतलब ये कि उसके जो भाव हैं वो निरंतर बदलते रहते हैं, क्योंकि उसके जो कर्मों से रिलेट इसलिए किया है, रिलेट क्योंकि उसके अपन इतना ही कहें खाली कि जीव तो के भाव तो भाव को निरंतर फिर ज्ञान से क्यों नहीं रिलेट कर रहे आप? ज्ञान है। एक्चुअली, ज्ञान से मुझे लगता है कि होना चाहिए रिलेशन भाव नहीं, का। ज्ञान तो क्योंकि पूरा जब ही कोई चीज रिलेटेड हमें है। देखो, ज्ञान तो पूरा ही रिलेटेड है। जीव के पास ज्ञान तो है, हमेशा ही रहेगा।
जीव तो हाँ, तो उसका जैसा वो ज्ञान है तो। वैसे वो भाव कर रहा है, क्योंकि अज्ञान है तो अज्ञानता की भाव कर रहा है, मिथ्या दृष्टि हाँ है तो मिथ्या के हिसाब से कर रहा है। है ना, आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जीव का जब जिस समय ज्ञान का जो परिणमन चल रहा है, जिस ज्ञान का जैसा परिणमन चल रहा है, जैसी पर्याय चल रही है, उस रूप से उसके भाव बदलते रहते हैं, ये भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो परिणमन लेकिन निरंतर परिवर्तनशील है, और उस परिवर्तनशीलता के कारण उसके एक के बाद एक जो है भाव आते रहते हैं। वो एक कभी कैसे होते हैं, कभी कैसे होते हैं, और उसके पैरेलल में जो दूसरी धारा चल रही है वो उससे सिंक्रोनाइज होती है। कर्मों का जो उदय है वो चल रहा है, जिस समय मेरे एक पर्टिकुलर भाव होते हैं कि मुझे लोगों में बड़ा राग आ रहा है, द्वेष आ रहा है, उस समय जो दूसरी कर्मों की धारा चल रही होगी, तो वो उससे मैच करती हुई वो मोहिनी कर्म की दशा वहां पर उदय में चल रही है। तो उसका माप करते हुए लोगों ने उसको निकाला कि जब जिस समय इसका उदय होता है तब जीव के ऐसे भाव होते हैं। लेकिन वो निमित्त इसलिए कहा कि वो धारा एक दूसरे से कारण कारण नहीं है, कर्ता कर्म नहीं है, वो पैरेलल में होते हैं, उस समय वैसी उपस्थिति होती है। यहाँ जो उज्ज्वला शाह ने बहुत क्लैरिटी के साथ में ये बात बताई। तो अभी ये समझ में आया आपको ललित जी? जी। तो वो जो धाराएं चलती हैं वो निरंतर चलती है, मेरी ज्ञान की धारा, मेरे गुणों की धारा, मेरा जो चिंतन आदि है वो सारा अनादि काल से अलग अलग बदलता हुआ जाता है। वो बदलाव, अब समझाने के लिए कह दिया कि साहब अनादि काल से कर्मों से युक्त है, तो कर्मों का जैसे जैसे प्रवाह आता है वैसे वैसे जीवात्मा के भाव होते हैं। तो एक स्टेटमेंट तो सही है शहादत के हिसाब से कि वो दोनों सिंक्रोनाइज होते हैं, लेकिन वो करता कोई किसी के नहीं है कि उसका उदय आया इसलिए जीव को ऐसे भाव करने ही पड़ेंगे। क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर जीव परतंत्र हो जाए, जीव की स्वतंत्रता, उसका पुरुषार्थ खो जाए। वो कैसे पुरुषार्थ करेगा? फिर तो बंधा हुआ है ना, कि वहां जैसे भाव हो रहे हैं वैसे ही उसको करना है। लेकिन बीच बीच में बोलते हैं कि नहीं, वो उससे बंधा हुआ नहीं है, वो अपना पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र होने का अर्थ ही ये है कि जीव अपने अपनी परिणति से, अपने गुणों के कारण से कोई परिणमन निरंतर करता रहता है, उसका चिंतन, उसका सारा जो आचार विचार, उसका चारित्र निरंतर परिवर्तनशील है। और वो परिवर्तन होता हुआ चला जा रहा है, पहले से आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और उसमें उस समय उदय काल में उन कर्मों की उपस्थिति पाई जाती है। जिस समय जीव शुद्धोपयोग में होता है, जब उसके भाव डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जो राग द्वेष से रहित होते हैं, तब वो जो धारा साथ में चल रही है उसमें राग द्वेष वाले कर्म होते नहीं। तो इस तरह से परफेक्ट उसका मैच चलता है। तो इसलिए कर्मों की बात भी कही जाती है, और ये भी कहा जाता है कि भैया तू स्वतंत्र है, कर्म तुझे किसी भी तरह पुरुषार्थ से रोकते नहीं। वो इसलिए कहा जाता है कि तू आगे बढ़ेगा। जैसे कल मैंने कहा, अंता कोड़ा कोड़ी सागर, उसकी स्थिति कर्मों की हो जाती है। तो वो कैसे हो जाती है? वो अपने कारण से होती है। उस समय जिस समय जीव के भाव ऐसे चल रहे होते हैं कि उसे सम्यक दर्शन होना है, उस काल में उसकी 70 कोड़ा कौड़ी स्थिति वाली जो मन स्थिति है वो नहीं रहती। उसकी मन स्थिति ऐसी हो जाती है कि अब उसको वो जो सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है उनमें जो संक्रमण आदि होता है, उनमें अपकर्षण आदि होता है, वो अपने कारणों से, क्योंकि उसकी भी धारा बदल रही ना, वो धारा अपने आप बदलती रहती है, और यहाँ इसका ये भाव बदलते हैं, वो दोनों मैच करते हैं। कर्मों की स्थिति भी अलग अलग हो रही ना, कभी 70 कोड़ा कोड़ी की सागर की है, कभी 20 कोड़ा कोड़ी सागर, वो भी एक जैसी नहीं है। तो जिस समय जीव के भाव ऐसे होते हैं उस समय वो कम स्थिति वाले जो है कर्मों का उदय उससे मैच करता है। जैसे पार्श्व भगवान का अपन बोलते हैं जो उपसर्ग हुआ, जी। तो उपसर्ग में उन्होंने उनके भाव तो नहीं बिगड़े, क्योंकि उस समय उनका ज्ञान का लेवल उस तरह का था हाँ कि हाँ। वो जो है भाव उनके शुद्ध थे या शुद्ध के क्लोज थे एक्चुअली। और उस उपसर्ग को उन्होंने इग्नोर करते हुए जो जैसा भी मतलब उसको रिएक्शन नहीं दिया और समता भाव रखा एक्चुअली। हाँ हाँ। तो एक्चुअली कर्म का तो उदय आएगा जो भी उसका स्थिति है उस हिसाब से। लेकिन अगर जीव ने पुरुषार्थ करके अपना ज्ञान का लेवल बढ़ा लिया है, तो वो भाव उसके शुद्धता की तरफ रहेंगे या शुभ रहेंगे। और उससे मैच करता हुआ वो जो कर्म का उदय भी मैच करता हुआ इंडिकेट करेगा। जैसे नहीं, ये हो सकता है सब कर्म का उदय, चूंकि जैसा भी ये हो सकता है बहुत क्रूअल टाइप का हो, जैसे पार्श्व भगवान का हम बता दें, कपट ने सर किया और बहुत कष्ट था कि एक साधारण जीव तो बहुत
बहुत दुखी होता, क्रोधित होता, मतलब बहुत परेशानी होती उसको। हाँ पर हाँ। पार्श्वनाथ भगवान, चूंकि उनका लेवल ज्ञान का इतना ऊंचा था कि उन्होंने अपने भाव नहीं बिगाड़े, उस उपसर्ग को समता भाव से स्वीकार करके टाइम निकल गया उनका। हाँ। नहीं देखो, मैं आपको एक दूसरी बात बता रहा था कि जिस समय किसी जीव को बुखार है, उस समय उसका वो थर्मामीटर कनेक्ट किया हुआ है, और वो थर्मामीटर में उसमें 102 डिग्री बता रहा है, और उसका चेहरे मोहरे से, उसकी भाव भाव से, उसकी कराहट से ये ऐसा ही लग रहा है कि ये बहुत बीमार है, बहुत बुखार है। फिर वो जीव को कोई ने कोई एक म्यूजिक सुनाया या कुछ उसे संबोधित किया, तो उसके भाव बदले। तो उधर भाव बदल रहे हैं, उसके साथ में वो सिंक्रोनाइज होने वाला जो थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट हुआ। तो बोले अभी तो इसका चेहरे से अच्छा लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है, अच्छा क्यों भाई साहब अच्छा लग रहा है, हाँ अभी बहुत अच्छा लग रहा है। थर्मामीटर में नजर पड़ी, देखा कि वो 99 पे आ गया। तो क्या इस तरह से सिंक्रोनाइजेशन भी चलता है। सर आप और सही जैसा, कह रहे हैं। ये ललित जी ने जो उदाहरण दिया बहुत सही सटीक दिया, कि उस समय पार्श्वनाथ भगवान समता में रहे, उनके पूर्ण ज्ञान में था, वो सम्यक दृष्टि थे, उनको ये मालूम है कि ये पर है, ये मेरा कुछ नहीं, मेरी आत्मा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसके भाव बने। और इस समय जो आपने कहा, जीव के ज्ञान का भी परिणमन हमेशा हो रहा है, हाँ शरीर का भी परिणमन हमेशा हो रहा है, पुद्गल का। और उस समय आपने बताया कि उसका, वो उसको किसी ने संबोधन किया, उपदेश दिया, तो उसके भाव बदले, तो उसके टेम्परेचर में उसने अपने आप को दूर रखा, तो शरीर का भी परिणमन हुआ, भावों का भी परिणमन हुआ, टेम्परेचर भी कम हुआ, उसका थर्मामीटर में भी टेम्परेचर मेजरमेंट उसी तरह से रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये परिणमन तो हमेशा ही चलता रहता है, मगर जो जीव का खुद का ज्ञान है कितना उहाड़ है, उस ज्ञान में, उस विवेक से वो क्या भाव करता है, वो सबसे बड़ा मूल कारण रहेगा कि वो किस तरह के भाव से, कितनी क्षमता में है, कितनी क्षमता में नहीं है, उसी तरह से उसके कर्म बने। बराबर। जिस समय वो कर्म का उदय चल रहा था, वो उदय अच्छा खासा था, लेकिन जीव ने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा अपने भावों को ठीक किया। तो ठीक या किया तो उस समय उसका जो इंडिकेटर वाला जो धारा चल रही थी, वो भी उसी बात उसी जैसी आ गई, उससे मैच कर गई वो समता के में भाव बिल्कुल कैसे होते बिल्कुल सिंक्रोनाइज तो होगी, तभी तो उसका बन सिंक्रोनाइज। उसी उस सिंक्रोनाइज, मैग्नीट्यूड का बनेगा, उस स्थिति और अनुभाव का बनेगा। बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कि जीव स्वतंत्र है। देखो ये चैप्टर ही उसी चीज का है कि जीव और कर्म की स्वतंत्रता। जीव सदा काल ही स्वतंत्र है, कर्म का उदय आता है, ये भी बात सही है। लेकिन ये हर बार ये कहा जाता है कि कर्म के उदय में सुखी दुखी मत हो, आप अपने कर्म में स्वतंत्र हो। आपके भावों का निमित्त पाकर कर्म भी उसी प्रकार की स्थिति से मैच करेंगे। क्या ललित जी, अभी ये ठीक हो गया या कुछ शंका है अभी? नहीं, शंका तो नहीं है, पर मैं जो बता रहा हूँ, जैसा आप सीबीजन साहब ने भी आई थिंक मेरे को, मेरे व्यूज को सपोर्ट किया, मैं वैसे ही मान रहा हूँ। एक्चुअली भाव जो है ज्ञान से कंट्रोल हो रहे हैं। अगर ज्ञान हायर लेवल का है, मिथ्या ज्ञान नहीं है, और उस तरफ अल्प ज्ञान नहीं है, मतलब आप ज्ञान को बढ़ाने की दिशा में चल रहे हैं, तो भाव आपके ज्ञान से ही कंट्रोल होंगे। कर्म तो अपनी स्थिति के हिसाब से आएंगे और जाएंगे एक्चुअली। बिल्कुल हंड्रेड सही है। परसेंट जो आप कह रहे हो, वो भाव वो भी कहाँ से वही होते यही हैं? कह रहे हैं। ज्ञान से ही तो एस के होते जैन हैं। साहब, एस के जैन साहब यही कह रहे हैं सर। सहनी पंचेंद्रिय जीव जो है, उसके भाव जो है वो डिफरेंट लेवल के होते हैं, तो वो ज्ञान का ही तो कमाल है। ज्ञान के। हम्म। क्योंकि वो जो नारकी जीव होता है या जो निगोदिया जीव होता है, उसका ज्ञान का उखाड़ बेर मिनिमम होता है, तो वो वैसा चिंतन थोड़ी कर सकता है। और चिंतन करने के लिए ज्ञान की ही आवश्यकता है। ये वो जो चैप्टर ही इसी का है, कर्म और भाव दोनों ही स्वतंत्र हैं। आत्मा को कई बार उन्होंने ज्ञान ही कह दिया है, तो वो तो वही प्रिवेलिंग फैक्टर है उसका। तो उसका जो प्रवाह है, उसके जो बदलाव है, उसकी जो पर्याय है, उसके बदलाव के कारण ही तो चिंतन बदलता है। चिंतन तो भावपूर्वक ही होता है, ज्ञान पूर्वक ही होता है। तो इसलिए वो जो आपका मानना है, वही बात मैं कह रहा हूँ, और वही इसका जो है उज्ज्वल आशा जी का मंतव्य है। तो देखो अपन आगे चलते हैं। ये एक बार ये सिद्धांत आपको बहुत क्लियर अगर हो जाए ना, तो आपको जीवों की कर्मों की मौजूदगी में भी जीव अपना पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र है, इसका पूरी मोहर लग जाती है इस पर।
बिल्कुल और सही कह रहे हैं। कितने भी कर्मों का उदय उदय तो आएगा अपने, आता रहता है, लेकिन उसमें मैं कैसे भाव करूं, उसमें मैं स्वतंत्र हूँ। जैसे मैंने उसका बताया कि वो व्यक्ति बुखार में उसको चढ़ा हुआ था, और उससे कोई कहे कि मुस्कुराओ, तो वो कैसे मुस्कुराए? क्योंकि वो, उसकी दशा वैसी थी, लेकिन उसने अपना कोशिश की, उसको कहा तुम जितने स्वतंत्र अपने प्रसन्न रहोगे, वो भावना योग और क्या है, जितने तुम प्रसन्न रहोगे, जो तुम अच्छे रहोगे, तो तुम्हारे रोग ठीक होंगे। तो रोग ठीक होंगे मतलब वो शरीर आदि जो नो कर्म है या जो मुख्य कर्म है, उनका प्रवाह भी उसी तरह से परिवर्तित हो जाए, उससे उसे सिंक्रोनाइज होगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। कर्मों की विविध अवस्थाओं को उस तरह से बताया जाता है कि मुख्य कर के जब कर्मों की दशा बताई जाती है, और एक तरफ मुख्य कर के जीव के भाव बताए जाते हैं। तो इन इस रहस्य को अच्छी तरह से समझने वाले वो कर्मों से घबराते नहीं। नहीं, पार्श्वनाथ भगवान अगर सोच लेते कि भैया मेरा कर्म का बहुत तीव्र उदय है, और मुझे, मैं कुछ भी करूं ये तो उदय मुझे भुगतना ही पड़ेगा, तो वो कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए कर्म अगर हमने बांध भी लिए, गलती से गलत भी बंध गए हैं, जो कि हमें दिख ही रहा है, तो मैं, मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि कैसे बनता है? इसी दृढ़ता के कारण, इसी पुरुषार्थ के कारण तो बनता है। ये तो भाई सोच ले भैया, अनादिकाल से मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर का एक बार में बनता है, तो ये तो निरंतर चलता रहेगा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो वो कभी भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर आएगा नहीं, कभी भी सम्यक की भूमिका का निर्माण होगा नहीं। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ अपने पुरुषार्थ में जागृत रहें। कर्म मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो मात्र इंडिकेटर्स हैं। और जो उदय आता है मेरा, जो वो उदय के अनुसार मेरा जो है वो सुख दुख जो है मुझे प्रतीत होता रहता है। सुख के भाव आते हैं, दुख के भाव आते हैं, उस तरह की घटनाओं को देख करके मैं स्वयं ही सुखी दुखी होता हूँ। मोह मोह कर्म मोहिनी कर्म का अर्थ ये है कि मैं स्वयं ही अपनी अज्ञानता के कारण से बाह्य पदार्थों के संयोग वियोग में सुखी दुखी होता हूँ। ये मेरी उस समय की अज्ञान दशाएं हैं। और उससे मैच करता हुआ मोहिनी कर्म दिख जाएगा, हाँ हाँ इनकी दशा ऐसी हो रही है, ये मोहिनी कर्म की निशानी है। लेकिन मैं ही अपनी दशा बदल सकता हूँ, और तब मेरे साइड में जो होगी कर्मों की दूसरी दशा दशा हो। इसलिए मैं बहुत स्वतंत्र हूँ, प्रत्यक्ष हूँ, मुझ में ज्ञान है, मुझ में चैतन्यपना है। कर्मों में क्या है? न तो वो बलवान है, ना उनको ज्ञान है। तो देखिए अपन आगे चलते हैं। कर्मों की मर्यादा, वो हमने लिखा है, ऊपर भी ये लिखा है जो आप कह रहे हो ललित जी, उसी प्रकार है जीव तेरा जो वर्तमान का क्षयोपशम ज्ञान है, ज्ञान का जो उघाड़ है, वह कर्म के क्षयोपशम ने उत्पन्न नहीं किया, तेरे अपने कारण स्वभाव में से ही उत्पन्न हुआ। बिल्कुल क्रिस्पट क्लियर है। कर्मों की मर्यादा उनमें अपने में क्षयोपशम होने तक ही है। जीव के भावों में वे कोई भी हेर फेर असर मदद नहीं करते। जीव भी अपने भाव करने तक ही मर्यादित है। मर्यादित मतलब मेरा उतना तक, मेरा कार्य उतना भर है। कर्म में वह कुछ भी उथल पुथल, बंद उदय उपशम क्षयोपशम आदि कर ही नहीं सकता है। ये उन्होंने जो बताया ना, देखो इसमें आप बोलोगे कि साहब आप तो बोल रहे थे कि संक्रमण हो जाता है, उसमें जो उतार चढ़ाव हो जाते हैं, यहाँ तो मना लिखा है। तो देखो यहाँ किस भाव से लिखा है उन्होंने, कि वो जो फिजिकल चीज है, वो फिजिकल, उसमें कुछ भी मैं नहीं करता। कि वो कर्म की प्रकृतियों को कुछ उठा करके पौधगलिक है ना, उनको मैंने ऐसे कुछ कण निकाल दिए, कुछ उसमें लगा दिए, वो सब कुछ मैं नहीं करता। क्योंकि वो कर्म उद्गल परमाणुओं से रचित हैं, और उनमें ही अपने स्वभाव के कारण से, स्वभाव उनका क्या है कि वो मेरे भावों का निमित्त लेते हैं। मेरे भावों का निमित्त पाकर उनका इंडिकेशन बदलता रहता, वो उनका स्वभाव। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं नहीं करता कुछ, वो खुद करते हैं अपना काम। मेरे भावों का निमित्त पा करके वो करते हैं। और जब मैं अपने, मेरे भाव बदलते हैं, तो वो एक धारा चलती है, उसमें ये कहा जाता है कि मैं कर्मों के उदय में के निमित्त से मेरे भाव ऐसे होते हैं। निमित्त क्यों कहा? कि उस समय वो मौजूद रहते हैं, वो दशाएं मौजूद रहती हैं कर्मों की।
कर्म में जीव भी अपने भाव करने तक ही मर्यादित है। कर्म में वह कुछ भी उथल पुथल, बंद, उदय, उपशम, क्षयोपशम आदि कर ही नहीं सकता, वो अपने भावों में कर सकता है। जीव और कर्म दोनों ही एक ही समय में अपने अपने में स्वयं में परिणमित होते, देखो, दोनों को निमित्त परिणाम। नैमित्तिक संबंध है तो परिणमित हो। हाँ, अपने अपने हिसाब से परिणमित, जिसमें जो योग्यता है उस हिसाब से परिणमित होगा, है ना। जैसे बोलते हैं कि जो स्वाति नक्षत्र में गिरने वाला जो जल है, वो पान के पत्ते पर गिरता है तो कपूर बन जाता है, सीप के मुख में जाता है तो मोती बन जाता है, और चातक के मुंह में जाता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। एक ही पानी, लेकिन अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार से परिणमन सब द्रव्यों का अलग अलग होता है, पैरेलल में होता है। उसका परिणमन कुछ और हो रहा है, मेरा कुछ और हो रहा है। यही नहीं, एक ही द्रव्य में के अलग अलग गुणों में पैरेलल में परिणमन होता है। कैरी का रंग बदलता है, उसी के साथ उसका स्वाद बदलता है, उसी के साथ उसकी गंध बदलती है, उसी के साथ उसका आकार बदलता है, उसी के साथ उसका जो वेट है, वजन है, आप वो सब बदलता है। ये सारे पैरेलल में चलते हैं। तो इसी तरह से कर्म का परिणमन, उद्गल का परिणमन अपने स्वभाव के अनुसार स्वतः होता है, और जीव का परिणमन अपने स्वतः होता है, अपने आप होता है। और दोनों जो है वो मैच कर जाए, वो बात अलग। जीव के जिन परिणामों के समय कर्म की जो अवस्था, देखो बहुत क्लियर है, जीव के जिन परिणामों के समय कर्म की जो अवस्था नियम से होती ही होती है, उस अवस्था के नामानुरूप जीव के भावों को भी वैसे ही नाम बताए गए हैं। मेरे भाव साहब हो रहे हैं, वो अजीब से हो रहे हैं मेरे भाव, अब उसका नाम मुझे नहीं पता लग रहा कि कैसे हो रहे हैं। तो मैं जो है वो लोगों में बहुत रुचि ले रहा हूँ, बहुत जो है मैं लोगों में राग आदि कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ साहब, मेरे भाव में ऐसा ऐसा हो रहा है कि बहुत राग हो रहा है, मुझे इसका नाम नहीं मालूम ये कौन से भाव है। तो हमने कर्मों के भाव पर नाम कर रखे हैं पहले, कि अगर जीव के ऐसे ऐसे भाव होते उसका नाम मोहिनी कर्म कहलाता। तो मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है साहब इसका। अच्छा अच्छा, मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। तो मुझे नहीं मालूम कि उसका नाम क्या है, लेकिन मेरे भाव ऐसे हो रहे हैं। तो इस तरह से वो मैच होता है। ये बोल रहे हैं ना, जीव के जिन परिणामों के समय कर्म की जो अवस्था नियम से होती ही होती है, उस अवस्था के नाम के अनुरूप जीव के भावों को भी वैसे ही नाम बताए गए। तो इस प्रकार से वो जो 8 प्रकार के जो मुख्य कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार ही मेरे भाव होते हैं। उनमें जो जो चीजें होती, घटनाएं होती हैं, वो 8 प्रकार का इंडिकेशन है। जैसे थर्मामीटर में मैंने किया, 102 डिग्री पे ये होता है, 101 डिग्री पे ये होता है, इसमें ये होता है। तो वो जो 8 कर्म और उसकी जो प्रकृतियां हैं, वो प्रकृतियों के विद इन दैट मेरे जो भाव होते हैं, उनको आप उन्हीं किसी कैटेगरी में डाल सकते हो। इस समय कौन से भाव, वो कौमट सार में ये जो कर्णान योग के जो शास्त्र हैं उनमें वही तो बताया। मेरे भावों की बारीकियों को नापने के लिए उन्होंने उन प्रकृतियों को नाम दिए हैं ना। लेवल लगा हुआ ना, जैसे पानी का लेवल बढ़ता है तो एक साथ में एक इंडिकेटर लगा होता है कि साहब अब खतरे के निशान पर आ गया पानी, अब इसके ऊपर आ गया। कैसे पता? बोले मैंने निशान लगा रखा है, कैलिब्रेट करके एक लगा रखा है, उससे पता लगता है। तो ये कैलिब्रेशन ही है। जीव द्रव्य का अस्तित्व किसी भी कर्म के निमित्त से नहीं है। देखो, जीव द्रव्य का अस्तित्व किसी भी कर्म के निमित्त से नहीं है। जीव तो स्वयं सिद्ध वस्तु है। अनंत गुणमय चैतन्यमय स्वभाव को कर्म की थोड़ी भी अपेक्षा नहीं है। मेरा एकदम इंडिपेंडेंट एंटिटी है, वो किसी के मुताज नहीं। अनंत गुणमय चैतन्यमय स्वभाव को कर्म की थोड़ी भी अपेक्षा नहीं है, मतलब उसकी जरूरत नहीं। अनादि से अनंत काल तक जीव स्वयं के स्वभाव रूप से कायम एक रूप रहता है। उसी को पारिणमिक भाव कहते हैं। जीव के पारिणमिक भाव कौन से होते हैं? जो निरपेक्ष भाव होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, जो किसी कर्म की उपस्थिति या अनुपस्थिति से बाधित नहीं होते। अपन ने जीव के पारिणमिक भाव पढ़े थे ना, जीवत्व, भव्यत्व, अभयत्व।
है ना। ये सब जो भाव पढ़े थे वो उसके अपने भाव हैं, जिनमें कोई कर्म कुछ नहीं करता। ये स्वाभाविक ना, भाव है सर। स्वाभाविक भाव है। हम्म। अनंत काल तक जीव स्वयं के स्वभाव रूप से कायम एक रूप रहता है, उसी को पारिणामिक भाव कहते हैं। अनंत गुणमय स्वभाव वस्तु के स्वयं के कारण है और है, त्रिकाल है, किसी भी कर्म या कर्म के अभाव के कारण नहीं। नहीं। कर्मों का जो जो संयोग चलता है वो तो मेरे जो भावों में जो विविधता आती है उसका एक मेजरमेंट है। उस समय वैसे भाव भाव मेरे अपने कारण से खराब हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा कि वो होते ही नहीं है। दूषित होते हैं, अच्छे होते हैं, शुद्ध होते हैं, शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं, सब मेरे कारण से हो रहा है। और वहां मैंने उनको सेग्रीगेट कर रखा है कि जब मेरे ऐसे भाव होते हैं तब मैं ये कहा जाता है कि फला फला कर्म का उदय है। वो उदय काल भी चलता है, उनका पैरेलल में चलता है, क्योंकि वो परमाणु मेरे भावों का निमित्त पा करके उन उन जाति के कर्मों में परिवर्तित होते हैं। इसलिए उनका प्रभाव की बात की जाती है कि वो मैंने इंडिकेटर कोई व्यक्ति नहीं लगाया है, स्वयं ही वो इंडिकेटर बन जाते हैं। स्वभाव तो ताकत है, कैपेसिटी है। विभाव पर्याय हो या स्वभाव पर्याय हो, यह परिपूर्ण ताकत अनादि अनंत कायम रहती है। मैं ही विभावों में जाता हूँ, मैं ही स्वभावों में जाता हूँ, और मेरी ये ताकत विभाव रूप जाने की भी और स्वभाव रूप में आने की, ये निरंतर बनी रहती है, अनादि अनंत है, ये कभी खत्म होती नहीं। ये बात अलग है कि जब मैं सिद्ध हो जाता हूँ तब मेरा संपूर्ण रूप से विभाव भाव में जाना रुक जाता है, रन सिद्ध होने के बाद। तो विभाव पर्याय हो या स्वभाव पर्याय हो, यह परिपूर्ण ताकत अनादि अनंत कायम रहती है। अर्थात आदि रहित है, मतलब कब से शुरू हुआ है ऐसा कुछ नहीं है, और अंत रहित है, यानी सदैव विद्यमान रहती है। उसमें किंचित मात्र भी हानि वृद्धि नहीं होती, वैसी की वैसी सदैव थी, अब है और भविष्य में रहेगी। किसकी बात कर रहे हैं? मेरी जो कैपेसिटी है, मेरा जो स्वभाव है, मेरे स्वभाव में होने वाला जो आ, बल है, वो हमेशा बना रहता है, उतना ही बना रहता है। वो विभाव में जाता है या स्वभाव में जाता है वो अलग बात है, लेकिन मेरी आत्मा की जो कैपेसिटी है वो किसी भी पर्याय में कम नहीं होती। उसका उगाड़ अलग अलग हो सकता है। ये जीव, तेरा स्वभाव अनंत ज्ञानमय और अनंत सुखमय है। ये कब है? जब मैं निगोदिया पर्याय हूं, मैं हूं तब भी है, फिर भी तू दुखी क्यों है। लेकिन क्या निगोदिया पर्याय में तेरा ज्ञान का उघाड़ इतना कम था कि वहां तुझे ना तो किसी की बात समझ में आती थी, ना स्वयं ही उतना चिंतन करने के योग्य था। अब जो पर्याय मिली है उस पर्याय में शनि पंचेंद्रीय पर्याय मिली है, ज्ञान का क्षोभशम पर्याप्त है कि आपको सही बात समझ में आए। तो ऐसा मौका अभी मिला है, इसलिए आचार्य तुम्हारे पीछे लगे हैं, करुणा करके हमें बता रहे हैं कि भैया असली चीज क्या है, ये पूरा माजरा क्या है। तो बोल रहे हैं तेरा स्वभाव अनंत ज्ञानमय और अनंत सुखमय है, फिर भी तू दुखी क्यों है? इसका कभी विचार तूने किया है? तेरे स्वयं के अज्ञान एवं मोह के कारण होने वाले राग द्वेषादि विभाव के कारण तथा विभाव रूप तू अपने आप को मान रहा है, इस कारण तू दुखी है। और भावना योग में तो क्या बोलते हैं वो, कि मैं तो स्वस्थ ही हूँ, मेरा बिगड़ा ही क्या है। और हम योग में, सभी योग में क्या बताते हैं, इवन दूसरे जो दर्शनों में जो बताते हैं वो ध्यान आदि में यही चिंतन करते हैं कि भैया तुम अपने को मानसिक रूप से मानो कि मैं तो स्वस्थ हूँ, और उसका असर ये होगा कि तुम वास्तव में शरीर से विकृतियां निकल जाएंगी। तो यहाँ वो वही कह रहे हैं, तेरे स्वयं के अज्ञान एवं मोह के कारण होने वाले राग द्वेषादि विभाव के कारण, ये क्यों है ये? क्योंकि जैसे अभी ललित जी ने कहा कि मुझे इन्हीं पर्यायों में अपना ज्ञान रहा नहीं कि मैं क्या हूँ, और इसके कारण से मैं अपने आप को दुखी मान रहा हूँ। कि जो जिसके शरीर पे सोना लगा हुआ है, बड़ी बड़ी मालाएं लगी हैं, भुजबंद वगैरह सब जगह सोना है, और वो अगर गलती से ऐसा मान ले कि मैं तो नितांत दरिद्र हूँ, तो उसकी दरिद्रता कौन मिटाएगा? वो सारी चीजें जिन्हें जो
उसे अमीर बनाती, वो सब उसके शरीर पर शोभित हैं। फिर किसी ने समझाया, भैया तू दरिद्र नहीं है, देख तेरे पास क्या क्या है। तो वो तो रो रहा था। तो उसका रुदन दूर हुआ जब उसे अपनी निधि का ज्ञान हुआ कि ये सब मेरे अंदर मौजूद है। यहाँ आचार्य वही समझा रहे हैं, तेरे स्वयं के अज्ञान एवं मोह के कारण होने वाले राग द्वेषादि विभाव के कारण तथा विभाव रूप तू अपने आप को मान रहा है, इस कारण तू दुखी है। देखो अपन कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन सबई रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसका अर्थ क्या है कि जिसे जब तक संतुष्टि नहीं थी तब तक वो दूसरी चीजों में अपना संतुष्टि के साधन ढूंढ रहा था। लेकिन जैसे ही संतुष्टि आई तो उसके पास कुछ ना होते हुए भी वो उन सब व्यक्तियों से अधिक संतुष्ट है जिनके पास थोड़ा बहुत धन आदि है। उनके मुकाबले में कई गुना पूर्ण संतुष्ट हो गया ना स्वभाव में। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तू इन अपने अपने को विभाव रूप मान रहा है, अपने को उन पर्याय जितना ही मान रहा है, और इसलिए दुखी महसूस कर रहा है। लेकिन तू अनंत सुख का धनी है। ये जब बात उसको बताई जाती है, उसको सिद्ध किया जाता है कि कैसे तू अनंत सुख का धनी है, उसके समझ में आते ही वो संतुष्ट हो जाता है। और संतुष्टि ही परम सुख है। तू स्वयं को स्वभाव रूप मान, विश्वास रख। अनंत ज्ञानियों ने यही बात बताई। इस प्रकार के विश्वास के साथ जो जीव अपने स्वरूप का ज्ञान करने लगे, स्वरूप में लीनता करने लगे, उनका मिथ्यात्व और अज्ञान तो दूर हुआ ही साथ उनके रागादिकों की उत्पत्ति कम होती गई। राग क्यों थे? देखो, बोले कि आप हम जो है वो तरह तरह की कामनाएं क्यों करते हैं? क्योंकि हम वर्तमान में दुखी हैं। जब जीव को भूख लगती है तो जो भोजन की तलाश में क्यों जाता है? जब उसे भूख नाम का दुख होता है तो वो तो भोजन की तलाश में जाता है। जब उसे और किसी तरह की जो है वो दुख महसूस होता है कि साहब मुझे तो बड़ी बोरियत हो रही है, कहीं म्यूजिक सुनने को मिले, वो उसका निदान ढूंढता है। जो उसके दुखों की टाइप्स हैं, जिन भावों से वो दुखी हो रहा है, उन भावों को से निकलने के लिए वो पंचेंद्रिय के विषयों में तलाश करता है, ढूंढता है कि इससे शायद मैं सुखी हो जाऊं। तो वास्तव में दुखी होना मानना ही अपनी जो स्वाभाविक उपलब्धि है उसको नकारने जैसा है। तो दुखी ने बोले, इस प्रकार के विश्वास के साथ, कौन से विश्वास के साथ? अगर उसे विश्वास हो जाए कि भैया मुझे किसी तरह का कोई रोग नहीं है, मुझे किसी प्रकार की किसी व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता नहीं, मैं अपने में स्वयं पूर्ण हूँ, तो उसका सारा वो दुख की जो उसका भाव है वो खत्म हो जाता है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। बोले, कहाँ पूर्ण हो? तुम्हें तो भूख लग रही थी अभी। बोले, ये शरीर की बात नहीं कर रहा है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। तो ये विश्वास होते ही जीव अपने आप में मानो उसको प्रसन्नता की जो है वो झरने बहने लगे। इस प्रकार के विश्वास के साथ जो जीव अपने स्वरूप का ज्ञान करने लगे, स्वरूप में लीनता करने लगे, उनका मिथ्यात्व और अज्ञान तो दूर हुआ ही साथ उनके रागादिकों की उत्पत्ति कम होती गई। तो बताओ, ये जो है ये किसने आकर के दूर किया? अपन भगवान से मांगते हैं, भगवान मेरे कष्ट दूर करो, भगवान मेरे कर्म नाश कर दो, भगवान, और आगे बढ़ के तो बोलते हैं भगवान मेरे ये राग द्वेष आदि शांत करो। भगवान करेंगे क्या ये सब? उन्होंने स्वयं के किए, दूसरा कोई किसी का करता नहीं। नहीं तो आदिनाथ भगवान उनके मारीच के वो जो नाती था उसका कर देते ना सब, सारे दुखहरण कर देते उसका। तो ये क्या बोला है? इस प्रकार के विश्वास के साथ, क्या विश्वास है? क्योंकि मैं तो अनंत सुख का स्वामी हूँ, मैं अपनी मूर्खता के कारण दुखी हूँ। इस प्रकार के विश्वास के साथ जो जीव अपने स्वरूप का ज्ञान करने लगे, स्वरूप में लीनता करने लगे, उनका मिथ्यात्व और अज्ञान तो दूर हुआ ही साथ उनके रागादिकों की उत्पत्ति कम होती गई। तो मुझे क्या करना है?
ये छोटे मोटे जो बड़े वाले रोग तो जो ये जैसे वो होता है ना, रामदेव बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना, मैं स्वस्थ हूँ, शरीर स्वस्थ है, शरीर में ही डिसऑर्डर पैदा हुए, शरीर में ही समा जाए। तो वो जो आप तो बोलो प्राणायाम करो और कुछ मत करो, फूंक मारो, तो प्राणायाम से कैसे ठीक हो जाएगा? वास्तव में उस स्थिति में उनके साथ में भावों का सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो भावों का सिंक्रोनाइजेशन होने से वो शरीर जो है निमित्त रूप से, दोनों में निमित्त नैमित्तिक घटनाएं होती ना, तो उनमें जो विकारी अवस्थाएं जो किंचित टेंशन वेंशन के कारण होती है, वो टेंशन समाप्त हो जाती है और चीजें ऑर्डर में जाती हैं डिसऑर्डर से। ऐसे ही जीव की जो मनोदशा है, उनके ठीक होते ही वो अंतः कोड़ा कोड़ी सागर कैसे आ गए वो कर्म? मैं कर्मों में जा नहीं सकता, मैं उसमें घुस नहीं सकता, मैं उनका कुछ कर नहीं सकता, तो वो कैसे नीचे आ गए? मुझे सम्मित के भाव कैसे आ गए? इसी विश्वास के कारण आ गए, इसी भेद विज्ञान के कारण आ गए। और उन भावों के आते ही वहां जो मेरा इंडिकेटर है वो भी चेंज हो गया, कर्म रूपी इंडिकेटर। ये सब अभी तो 70 कोड़ा कोड़ी दिखा रहा था, अभी कैसे आ गया? वो बता रहे थे ना कि वो कितने सारे रामदेव जी के यहाँ आते हैं, तो वो बताते हैं कि हमने इतनी चिकित्सा कराई, इतनी सारी रिपोर्ट थी हमारी, बहुत नेगेटिव थी, और वो सब हमने जा करके यहाँ पे 1 हफ्ते काम किया और उसके बाद जाके रिपोर्ट दिखाई, तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, ये तुमने क्या दवाई खाई थी, कैसे ठीक हुआ? बोले हमने कोई दवाई नहीं खाई। नहीं तो ये कैसे ठीक हो सकता? तो आश्चर्यकारी घटना है, जो उन्होंने स्वयं में स्वयं के भावों के कारण से, मुख्य रूप भावों का ही चिंतन का ही था, सहारा था, वो किया तो वो घटना घटित हुई। उसी प्रकार से कोई बोले कि अभी तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर था, अभी क्या हुआ? ये अंतः कोड़ा कोड़ी कैसे हो गया? किसने कर गया? उन कर्मों में क्या किया? हमने कर्मों में कुछ नहीं किया, हमने अपने आप में किया, और वो मेरा इंडिकेटर बदल गया। यही कहा, स्वरूप में लीनता करने लगे, उनका मिथ्यात्व और अज्ञान तो दूर हुआ ही, साथ ही साथ उनके रागादिकों की उत्पत्ति कम होती गई। अज्ञान अवस्था में इष्ट संयोगों की प्राप्ति में जो हर्ष अनुभव में आता था, उनकी अपेक्षा यह स्वभाव उत्पन्न सुख, जो भिन्न जाति का पूर्व सुख है, उनके अनुभव में आया। है ना? तो वो अपन ने वो एक कहानी पढ़ी थी ना, कि वो मुनिराज एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, राजा थे, और राजा मुनि बन गए। और जब वो तपस्या कर रहे थे तो उस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, तो उनके भाव ऐसे थे, उनकी भाव भंगिमा देख करके लोगों को लगा कि इनको तो केवल ज्ञान होने ही वाला। तो जब वो वहां पहुंचे, समुशरण में पूछा कि महाराज ये बताओ कि ये जो एक इमली के पेड़ के नीचे एक बैठे हुए संत हैं, वो उनको केवल ज्ञान होने में कितनी देर लगेगी, उनके भाव क्या चल रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि उनके तो भाव अभी जो चल रहे हैं, उसके अनुसार तो उनके इतने भाव होंगे जितने उस इमली के पेड़ के वृक्ष हैं, वो पत्ते हैं। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मालूम पड़ा कि जब उनसे पूछा गया तो आसपास बताया गया कि उनको इस समय उनके जो भाव चल रहे हैं वो बिगड़े हुए हैं। और क्यों बिगड़े हैं? कि किसी ने आके उनको बताया कि तुम्हारे पुत्रों को मंत्री परेशान कर, तो ये भाव एकदम उनके भाव जो है विकृत हो गए। और इन विकृत भावों का फल ये है कि वो अभी उन्हें कई कई भाव लग जाएंगे, उस समय की जो स्थिति थी। लेकिन कुछ लोगों ने जब उन्हें संबोधा, संबोध करके बताया कि महाराज ये राज किसका, पुत्र किसके, मंत्री कौन, ये सब छोड़ के तो आप आए हो। हम इतने समर्थ होते हुए जब राजा थे तब उसमें समर्थ थे, और अब आप दिल मन के राजा हैं, अब आप अपने स्वामित्व के राजा हैं, स्वभाव के राजा हैं, ये जौहर करके दिखाइए। तो एकदम उनको एक निमित्त मिला, और वो अपनी गहराई से उन भावों में चले गए कि वो उसी समय, थोड़े ही क्षणों बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। तो वो कर्म जो अभी दिख रहे थे कि जो उनको इतनी गति में रुलाने वाले थे, उतने कर्म का इंडिकेशन आ रहा था, और वो इंडिकेशन चला गया कि वो क्षण में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, वो इंडिकेटर बदल गया। तो किसने बदला? मैंने तो अपना ही कार्य किया, उन संत ने अपना ही काम किया, और कर्म का इंडिकेटर बदल गया। देखो ये बहुत हमें भरोसा, विश्वास और दृढ़ता देने वाला, ढाढ़स देने वाला, हिम्मत दिलाने वाला ये सिद्धांत है। मुझे मेरा हाथ किसी ने पकड़ा नहीं,
भैया उनकी बात अलग थी साहब, वो काल अलग था साहब, उनको समझाने वाले अलग थे साहब, कुछ नहीं। विद्यासागर महाराज कहते हैं ना, आप अपना कार्य करते रहो, आपकी प्रशंसा की भी चिंता मत करना, आपकी प्रशंसा दिग दिगंतों में अपने आप फैलेगी, और हमें तो उसकी कोई चाहत भी रहनी नहीं चाहिए, कहते थे। तो अज्ञान अवस्था में इष्ट संयोगों की प्राप्ति में जो हर्ष अनुभव में आता था, ये आज से कुछ साल पहले में बड़ा अच्छा लगता था कि साहब होटलों में खाना खा रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं, और कितना आनंद आता था, 50 लोग हमारे घर आते थे, हम 50 लोगों के यहाँ जाते थे, उन सब में कितना मजा आता था। तो बोल रहे हैं अज्ञान अवस्था में इष्ट संयोगों की प्राप्ति में जो हर्ष अनुभव में आता था, उनकी अपेक्षा यह स्वभाव से उत्पन्न सुख, जो भिन्न जाति का अपूर्व सुख है, ऐसा सुख आज तक मिला नहीं, उनके अनुभव में आया। इस सुख का अनुभव करते हुए स्वभाव में अधिक से अधिक लीनता करते ज्ञानी मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हुए, और पूर्ण रूप से स्वभाव में लीन रहने पर उन्हें अनंत ज्ञान अनंत सुख आदि की प्राप्ति हुई। है प्राप्ति कहाँ से हुई? लिखा है जैसे स्वभाव के है वैसा पर्याय में प्रकट हुआ, कहीं बाहर से थोड़ी लाए अनंत सुख अनंत ज्ञान, स्वभाव में ही था, वो प्रकट हो गया। इसी को प्राप्त की प्राप्ति हुई कहने में आता है, निज के गुण निज में पाने को प्रभु अर्घ संजो कर है। वो गुण कहीं बाहर से नहीं, प्रभु मैं अपनी अंध दृष्टि के कारण से उन्हें देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। अब जब आपका सानिध्य मिला तो मेरी वो अज्ञान दशा समाप्त हुई, और मुझे अपने अनंत सुख अनंत वीर आदि गुण दिखाई देने लगे, और दिखाई देने इसलिए लगे कि वो मेरे स्वभाव में ही थे, वो मात्र प्रकट हुए इस पर्याय में। ये सारी बातें अपने आप को समझानी है। कौन समझाएगा? बोले साहब वो सिंह के लिए तो आपने चारण रिद्धिधारी मुनि भेजे थे, कुछ हमारे लिए भी करो ना, हमें भी कोई समझाने वाला मिलता तो हम भी कर लेते। ये निमित्त तो अपने आप मिलते हैं, घटना होने वाली होती है तो निमित्त वहां मौजूद अवश्य होते हैं, निमित्तों को खोजना नहीं पड़ता। हाँ भाव करो। खाली आपको भेजा है सर एक्चुअली, लेकिन हम जो है हमारा मिथ्या इतना जो है दृढ़ है। है? हम लोगों के लिए आपको भेजा है ना, आपको निमित्त बनाया है ना। नहीं, अपने आप बनते हैं निमित्त तो, अपने आप निमित्त बनते हैं। देखो किसी एक परिवार में एक अपने पिता का जो है वो सुन करके प्रवचन सुन के बेटा बैरागी हो गया, ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो आपने जो कहा वो ठीक हो सकता है कि कोई किसी को भेजता नहीं है, अपने निमित्त अपने हिसाब से अपने आप मिलते हैं, इसलिए निमित्तों के पीछे या उनकी अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन कहते हैं ना, जब आंख खोली तभी सवेरा, जिस दिन हमारे मन में ये आ जाए कि वास्तव में संसार में कोई धरा नहीं है, उस दिन वो 72 करोड़ के जो पैकेज हैं वो छूट जाते हैं, उन्हीं बन जाते हैं, कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं, कि जिस संसार में रहने के लिए अधिक से अधिक मैंने लोभ लालच किया, और संसार में क्या धरा है। देखो आज वो बता रहे थे, वो एक मुनिराज है ना, शांति धारा के बारे में बोल रहे थे, क्या नाम था उनका? नियम सागर हम्म। का उनका एक वीडियो आया है, वो बहुत बढ़िया वीडियो है, मैंने अभी उसमें शेयर भी किया है। उन्होंने बोला पहले ये शांति धारा वांति धारा कभी थी नहीं, ये लोगों को इसमें जोड़ने के लिए, या लोगों के ऐसे भाव आए कि हम भगवान से कुछ मांगे, दूसरे दर्शन का भी थोड़ा प्रभाव रहता है, तो उन्होंने उसको शांति धारा आदि जोड़ दी। तो वो बोल रहे हैं कि अब उसमें एक आदमी बोलता है कि मेरे मुझे धन मिल जाए, धन्य मिल जाए, और वो दूसरा तथास्तु तथास्तु कहता रहता है, तथास्तु ये तथास्तु दोनों में। तो कह रहे हैं कि वो, क्योंकि भगवान तो आशीर्वाद देंगे नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा बताया नहीं कि वो आके प्रकट हो जाएंगे और वो कहेंगे तथास्तु, तो वो दूसरे व्यक्ति से कहलवाते हैं कि देख मैं मांगूंगा और तू ऐसा कर भगवान की तरफ, तथास्तु, तो तथास्तु। तो बोल रहे हैं कि वो जो तथास्तु हो रही है, अगर मान भी लो कि तथास्तु हो रही है, तो काय की हो रही है?
भोग विलासों की, संसारी चीजों की। तो भगवान ने कह दिया कि तदास्तु, इन्हीं को रहे रखते रहो और बने रहो संसार में। तो किसकी तदास्तु करा रहे हो? धन धान्य यौवन कुटुंब परिवार ये मांग रहे हो? तो इसका अर्थ ही ये हुआ कि तुम यहीं रुलने वाले हो, तुम्हारी मुक्ति कभी होने वाली नहीं है। तो बहुत बढ़िया से उन्होंने कहा है। तो देखना, खारगर जेम्स में भी मैंने शेयर किया है। इससे उन्होंने पहले। हाँ। उन्होंने इस अंधारे के बारे में उनके 3-4 वीडियो हैं सर, जी। और तीनों चारों में अलग अलग तरह से उन्होंने इसी तरह के भाव प्रकट किए हाँ 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 हाँ। हैं। 3-4 हैं उनके, तो मैंने देखे हैं, उनके पहले भी आए, पहले भी आपने डाला है। वो एक पहले विनम्र सागर महाराज का था शायद। नहीं, नियम सागर जी का ही था। अच्छा, ओके। तो देखो, वो भी तो ज्ञानी है, वो कोई वो अपवाद थोड़ी है, और उन्हीं के विद्यासागर महाराज के चेले हैं। लेकिन हम जो, हमें जो सूट करता है उसको मानने लगते हैं कि नहीं, हमें तो वही ठीक लगता है। इसमें हमारी धर्म भीरुता नहीं, मतलब हमारा अज्ञान जो है वो दिखाई देता है। वो अपने अज्ञान के कारण संसारी अवस्थाओं को मांग रहे हैं दोबारा, कि महाराज मैं तो यहीं पड़ा रहूंगा, वो संसार वृक्ष की तरह है कि एक बूंद और। अरे क्या मांग रहे उसमें उन्होंने एक वीडियो में तो ये कहा है हो जी? कि जो तथास्तु है वो तथास्तु गलत है, हाँ हाँ, तो मैंने वही तो बिचारी स्वीकृत किया। भगवान तो कभी कुछ देते नहीं, तो इसलिए हाँ। उसको तथास्तु बोलो। एक वीडियो में उनका ये भी संबोधन था। तदास्तु। तो सदास्तु, लोगों को मतलब नहीं कि तदास्तु है कि तथास्तु है, वो तो वो चाहते हैं कि जो हम मांग रहे हैं वो मिल जाए। सीधी वो बात। तो मिथ्या है ही। अरे भगवान के सामने गए हो, तुम सारी के दातार पाए, काज लघु जाचू कहा, मुझे आप सम कर ले हो स्वामी, यही एक वांछा महा। बस ये चाहता हूँ, आप जैसे हो जाओ। ये कहाँ कौन मांगता है ऐसा? शांति शांति पाठ है ना ये दूसरा वाला। तो देखो, ये सारी बातें अपने आप को समझानी है, दूसरों को समझाने में हम सब बहुत होशियार होते हैं। मराठी में कहावत है कि दूसरों को बताएं ब्रह्म ज्ञान और स्वयं शुष्क पाषाण। है? दूसरों को बोलते हैं भाई साहब क्या रखा है जीवन में, दुनिया में क्या रखा है, जो आपकी पोटली है वो इधर मुझे दे दो, क्या रखा है, क्या साथ ले जाओगे? वैसी हमारी दशा ना हो, इसलिए ये सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जीव के भाव और कर्म की उद्यादि अन्य अवस्थाएं एक ही समय में होती। देखो, उन्होंने पूरा चैप्टर ही इसी बात का बनाया है। इसमें अब एक के बाद एक पूरी क्लैरिटी आती जा रही। जीव के भाव और कर्म की उद्यादि अन्य अवस्थाएं एक ही समय में होती हैं, सिंक्रोनाइजेशन होता है। इसीलिए जीव के भावों को देखकर कर्म की अवस्थाओं का ज्ञान हो सकता है। कि भाई साहब इनको जो है बहुत राग के भाव आ रहे हैं, ये कैसे छोड़ें इनको? इस समय इनकी मरणावस्था चल रही है, लेकिन इनको अपने वो बेटे दिख रहे हैं, दो बेटे तो आ गए हैं, तीसरे का इंतजार कर रहे हैं। वो अपनी खेत खलिहान सब दिख रहे हैं इनको, हरा भरा संसार दिख रहा है। इसलिए इनको, उनके प्राण नहीं छूट रहे। तो क्या भाव बोले क्यों हो रहा है इनको, कौन से भाव चल रहे हैं? वही साहब वो मोहिनी कर्म का ही चक्कर है, उसकी वजह से ही होगा ऐसा कहते हैं। तो वो मोहिनी कर्म, उसका नाम रखा उन भावों का, जिन भावों पूर्वक ऐसी दशा हो रही है, उस दशा का नाम रखा तो मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है। मोहिनी कर्म नाम का जो, कि जो इंडिकेटर है वो ऑन हो गया। उसी तरह कर्म की कौन सी अवस्थाएं हैं, देखकर जीव के भावों का ज्ञान हो सकता है। आपने ज्ञान की बात करी ना ललित जी, तो ज्ञान की बात ही है। बेहोशी, नींद, विग्रह गति, एक इंद्रिय आदि पर्याय में राग देश होते हैं या नहीं? एक क्वेश्चन ने पूछा। बेहोशी में, नींद में, विग्रह गति में, एक इंद्र आदि पर्याय में राग देश होते हैं या नहीं? बताओ भाई सब लोग, इससे पहले कि ये बताएं, अपन भी तो सोचें। राग द्वेष होते हैं, नहीं तो संसार छूट जाए उनका। राग मौनी द्वेष कर्म तो का हमेशा ही रहते हैं सर। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मगर वो इसलिए बोल रहे हैं कि वही जो एक इंद्रिय जीव है उसकी विचार शक्ति इतनी कमजोर है कि वो बेचारा क्या राग द्वेष की बात सोचेगा। अरे साहब, उसको आप चिराग पुरे दो, वो अपने को बचाने के लिए कोशिश करता है, उसको अपने शरीर से राग है।
राग द्वेष तो हमेशा ही रहते हैं। किसी रूप रूप उनके अलग हो सकते हैं, हम्म, इंटेंसिटी अलग हो सकती है। तब वो जो कर्मांड कर्मांड शरीर है, वो ब्लैक बॉक्स है। बिल्कुल उसमें वो ब्लैक बॉक्स। चिप चल रही है कि उसके अंदर में क्या क्या भाव भरे हुए हैं, और उसके पैरेलल में उसके अनुसार वो सब इंडिकेटर्स हैं जो उसमें भरे हुए हैं। इसलिए उसको देखो, इसका उत्तर उन्होंने दिया है, बल्कि उन दशाओं में तो मैं बड़ा मजबूर हूँ। अभी की दशा में तो मेरे वो भाव भरे हुए हैं, मुझके ज्ञान भी है। इन दशाओं में मैं पुरुषार्थ भी कर सकता हूँ। वो बेचारे क्या पुरुषार्थ करें, है ना। उनमें स्वभाव तो उनमें भी भरा है, लेकिन पर्याय में वो प्रकट नहीं हो रहा। इसलिए मौज मनाओ, अपनी खैर मनाओ कि तुम एक इंद्रिय नहीं हो, तुम नवोदया नहीं हो, तुम नारकी नहीं हो, तुम त्रियंच गति वाले नहीं हो, मनुष्य गति के उत्तम मनुष्य हो। और बेहोश नहीं हो। पंचम काल के प्रथम प्रहर में हो। अभी तो बेहोश नहीं अठारह हो। हजार साल है। बेहोश भी नहीं हो। हाँ, बेहोश नहीं हो, है ना, तो कोमा में नहीं गए हो, विग्रह गति में नहीं चल रहे हो, तो अभी तो सुगति में चल रहे हो। तो देखो, इसलिए इसका कैसे लाभ उठाया जाए। तो बेहोशी, नींद, विग्रह गति, एकेंद्रिय आदि पर्याय में राग द्वेष होते हैं या नहीं, ऐसा प्रश्न तुम्हें उठ सकता है। तब ऐसा विचार करो कि आठों ही कर्मों का उदय तो निरंतर चलता ही रहता है, एक समय मात्र भी उनका उदय रुकता नहीं। या उदय का अर्थ अपन क्या लगाएं, मेरे जो भावों में जो चेंजेस आ रहे हैं, है ना, अपन इस तरह समझिए कि वो भाव निरंतर बदलते रहते हैं, और वहां पैरेलल में उनका उदय कहा जा रहा है, क्योंकि वो उससे सिंक्रोनाइज करते हुए वो इंडिकेटर है कर्म नाम के। तो ऐसा विचार करो कि आठों ही कर्मों का उदय तो निरंतर चलता ही रहता है, एक समय मात्र भी उनका उदय रुकता नहीं है। एद तर्थ उपरोक्त जीवों में भी रागादि औदिक भाव होते ही रहते हैं, एक इंद्रिय आदि में और इन पर्यायों। यह बात ख्याल में आती है, बेहोशी में, नींद में, विग्रह गति में, एक इंद्रिय आदि पर्याय में। बल्कि जब मैं सोता हूँ तो सोने में मेरे कर्म और एक्स्ट्रा बनते हैं, क्योंकि जब मैं ज्ञान ज्ञान में होता हूँ, जागरूक अवस्था में होता हूँ, तो मैं अपने अपने भाव को, अपने भावों को विराम देने की स्थिति में होता हूँ। अरे मेरे कैसे भाव हो रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, अपने आप को समझाने की स्थिति में होता हूँ। लेकिन स्वप्न आदि में तो मेरा बस चलता नहीं। और वो स्वप्न आदि में निद्रा नाम का एक दर्शनावरणी कर्म का की प्रकृति होती है, वो उसका और निरंतर बंद भी होता रहता है, उदय भी आता रहता है। तो ऐसा प्रश्न तुम्हें उठ सकता है। तो देखो, हमें लगता है कि कोई जीव जब शुद्धोपयोग में होगा, यानी आत्म ध्यान में लीन होगा, तब उसके राग द्वेष नहीं होते होंगे। देखो, एक पॉइंट ही है, पूर्णतः रुक गए होंगे। कब? जब जीव शुद्धोपयोग में होता। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक मोहिनी कर्म का उदय विद्यमान है, तब तक शुद्धोपयोग में भी उस जीव का अबुद्धि पूर्वक रागादि रूप परिणमन चलता ही है। यदि ऐसा ना मानेंगे तो सम्यक दर्शन होते ही जीव पूर्ण वीतरागी बन जाता। हाँ, प्राथमिक अभ्यास करने वालों के लिए इस प्रकार का स्थूल कथन द्रव्यान योगादि में कभी कभी किया जाता है, परंतु उसका करणान योग के साथ कहीं भी विरोध नहीं है। करणान योग द्वारा उसकी सूक्ष्मता जानने पर तो आनंद ही होता है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप अधिक स्पष्ट होता है। देखो, मैं आज यही समाप्त करूंगा। इसमें एक बात उन्होंने क्या कही है कि शुद्धोपयोग तो चतुर्थ गुण स्थान से किंचित शुरू होता है, और एक्चुअल शुरू होता है सप्तम गुण स्थान से। तो वो बोल रहे हैं कि फिर भी राग द्वेष लगा रहता है, समय दृष्टि को भी राग द्वेष है अभी, और सप्तम गुण स्थान से लेके 10वें गुण स्थान तक कषाय भाव भी रहते हैं, सूक्ष्म लोभ आदि रहता है। तो इसलिए वो रुकता नहीं है, शुद्धोपयोग होने मात्र से राग आदि रुक गए हैं ऐसा नहीं। उनकी जो है वो कमजोर जड़ें होती रहती हैं, और वो 10वें गुण स्थान तक तो वो ये चलता ही है। बाकी के जो और हैं वो राग द्वेष आदि तो रुक जाते हैं, बाकी के कर्म दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी आदि और आगे तक चलते हैं।
ये अपन इन्हीं का चित्रण कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि राग द्वेषों का निकलना वो इतना आसान नहीं होता, लेकिन पुरुषार्थ, हमारा जो पुरुषार्थ और ये ज्ञान कि मैं ये कर सकता हूँ, बड़े से कठिन समय को हटा सकता है, बड़े से बड़े कर्म का विनाश कर सकता है। कल अपन इसी पर पैराग्राफ को फिर और पढ़ेंगे, फिर अगले चैप्टर में चलेंगे। बहुत मार्मिक चीज है, इसमें आपको बहुत क्लैरिटी आनी चाहिए। जितनी क्लैरिटी आएगी उतना आपका पुरुषार्थ निखरेगा। ठीक है सर, चलिए समय हो गया, मेरी जिनवाणी स्तुति करें। नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को कहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देती है दो, सदा देती है दो। जिन वाणी माता की जय।